गणपतये नमः। आत्मसंयम योग अथवा ध्यान योग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तजनों, योग शास्त्र रूपी गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने योग रहस्य को ही प्रकट कर दिया है। साधक किस प्रकार योग को धारण कर अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, उसका रहस्य प्रकट किया है। अतः इस अध्याय में मन, बुद्धि और अहंकार को वशीभूत करने के लिए अथवा इंद्रियों द्वारा चित्त पर विषयों के प्रहार से बचने के लिए जो उपाय बताया है, उसको समझने के लिए मैं जगदम्बा एवं भगवान श्री कृष्ण का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से आग्रह करता हूँ कि आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में उतारें, जिससे संसार के महान बंधन से अथवा संसार के अपार दुखों से सहज भाव में छूट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 6ठे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जोगी हो जा, क्योंकि जोगी ही अपने शरीर, मन एवं इंद्रियों को पूरी तरह से जीत सकता है। फिर यह प्रश्न उठता है, भगवान कैसा जोगी बनाना चाहते हैं? जोगी है कौन? क्या भगवान अर्जुन को सन्यासी बनाना चाहते हैं? भगवान ने स्पष्ट किया, सन्यासी की परिभाषा और योग की परिभाषा देते हुए कहा कि सन्यास और योग दोनों एक ही है और वह निष्काम कर्म से संबद्ध है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्मम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर अपने स्वधर्म कर्म को करते हैं, वही सन्यासी हैं और वही योगी भी हैं। किंतु जो वैदिक कर्म अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म एवं लौकिक कर्म का त्याग करते हैं और निष्काम कर्म नहीं करते हैं, वह सन्यासी नहीं कहे जाते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि सब काम छोड़कर केवल दंड कमंडलू धारण करने से सन्यास नहीं सिद्ध होता है। जो कर्म फल का त्याग कर शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वही सन्यासी हैं। किंतु जिसने वैदिक होम यज्ञ आदि कर्म छोड़ दिए हैं और सांसारिक परोपकार के कार्य भी नहीं करता, वह सन्यासी नहीं कहा जा सकता। कर्म फल का त्याग ही सन्यासी या योगी का पहला साधन है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यास को ही तू योग मान, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति संकल्पों का त्याग नहीं करता, वह योगी नहीं कहलाता। योगारूढ़ भी उसे ही कहते हैं जो सर्व संकल्पों का त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है। जिस समय व्यक्ति इंद्रियों के भोग में और न स्वधर्म कर्म में ही आसक्त होता है, वही सर्व संकल्प का त्याग करने वाला व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। योग मार्ग से हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं। मैं बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से आग्रह करता हूँ कि महर्षि पातंजलि का जो अष्टांग योग है, उससे योग की स्थिति को समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान ने उसी सिद्धांत को अपने संदेश में गीता को बताते वक्त, इस योग को समझाते वक्त अर्जुन के उन्हीं नियमों की व्याख्या की है। यम नियम के सिद्धांत को जीवन में उतारकर सुखासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करे, फिर प्रत्याहार में मन के सभी विषयों का त्याग कर धारणा द्वारा ब्रह्मरूपी परम तेज प्रकाश का चिंतन करे और फिर मन को ध्यान में लगा दे। ध्यान जब टिकने लगता है तो मन समाधिष्ट हो आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग योग कहलाते हैं और धारणा, ध्यान तथा समाधि अतरंग योग कहे जाते हैं। यम का अर्थ है संयम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये 5 सावधानियां यम के अंतर्गत अपनाई जाती है। जो वस्तु जैसी है उसे उसी के रूप में मानना, उसी के रूप में अपनाना सत्य भाव कहलाता है। मन, वाणी एवं शरीर से दूसरों को हानि न पहुंचाना अहिंसा कही गई है। दूसरों के धन को अथवा भाग को नहीं लेना अर्थात चोरी नहीं करना अस्तेय कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना, व्यर्थ की बातों का स्मरण नहीं रखना अपरिग्रह कहलाता है।
ब्रह्म जैसे आचरण करना एवं ब्रज की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। योगारूढ़ होने के लिए यम के सिद्धांत को जीवन में यथासंभव उतारने का प्रयास करना चाहिए। नियम के अंतर्गत भी 5 सिद्धांत बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसको जीवन में अपना करके शरीर और मन को पूर्णतः शुद्ध करना चाहिए। शरीर और मन की शुद्धि को शौच कहा गया है। अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना संतोष बताया गया है। स्वयं से अनुशासित होना एवं शरीर की पीड़ा या कष्ट को सहन करने की क्रिया को तप बतलाया गया है। आत्मचिंतन एवं धर्मशास्त्रों, योग शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। परमपिता परमेश्वर अथवा परमात्मा के प्रति विश्वास एवं समर्पण को ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। इस प्रकार यम नियम के 10 सिद्धांत को अपने जीवन में अपना करके योग के लिए मन को तैयार किया जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को संसार सागर से अपना उद्धार स्वयं ही करना होता है, दूसरा कोई उसका उद्धार नहीं करेगा। मनुष्य स्वयं ही अपने आप को पूर्णतः उद्धार के पथ पर ले जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु बनता है और स्वयं ही अपना मित्र बनता है। जो मनुष्य मन, इंद्रिय एवं शरीर को जीत लेता है वह स्वयं का मित्र है, और जो मनुष्य मन, इंद्रिय और शरीर को नहीं जीतता और इंद्रिय लोलुप हो जाता है वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है और अपना पतन करा देता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में जो एक समान चित्त वाला रहता है वही ज्ञान को धारण कर परमात्मा में चित्त को स्थापित कर देता है। जिसका अंतःकरण अर्थात चित्तवृत्तियाँ शास्त्रों के उपदेश से अथवा गुरु के मार्गदर्शन से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो रूप रस आदि 5 विषयों से प्रभावित नहीं होते और जो समलोष्टास्म कांचना अर्थात जिनके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, जिनके लिए मिट्टी हो चाहे पत्थर हो चाहे सोना हो कोई माने मतलब नहीं रखता, जो ये तीनों है उनके लिए उनकी दृष्टि समान ही होती है, वही योगी है, वही आत्मनिष्ठ कहे जाते हैं। सुहृत, हितैषी, मित्र, शत्रु, बैरी, सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित, दोनों तरफ की भलाई करने वाला, विद्वेषी और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान बुद्धि रखना चाहिए। ब्रह्म दृष्टि से सबको समान देखने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ माना गया है और उसी की जो दृष्टि होती है, उसी का जो भाव होता है वह एकाग्र हो पाता है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। योगी मन और इंद्रियों सहित शरीर को संयत करके कामना रहित होकर किसी से कुछ भी ग्रहण न करके एकांत में अपने चित्त को परमात्मा में लगावे। वह एकांत स्थान चाहे वन में हो या घर में, वहाँ पवित्र भाव होना चाहिए। घर में भी एक कमरा ऐसा रखना चाहिए जहाँ पवित्र भाव हो, वहाँ पूजा पाठ अथवा साधना का ही कार्य होना चाहिए। वही साधना का श्रेष्ठ स्थान होता है जहाँ साधक का मन सहज भाव में पवित्र और विकार रहित हो जाता है। अब आसन का चुनाव करना चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए? बैठने वाली जगह न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, क्योंकि ऊंचे स्थान से साधना की स्थिति में गिरने का भय होता है और अधिक नीचा स्थान मनोबल को गिराने वाला सिद्ध होता है। आसन के लिए कुश तृण बिछाकर उस पर व्याघ्र चर्म और उसके ऊपर वस्त्र द्वारा रचित अपना आसन बिछा करके पूर्णतः स्थापित करके उस आसन पर बैठ करके चित्त वृत्तियों को पूर्णतः संयत करके मन को आत्म ध्यान परायण रख करके और एकाग्र भाव से चित्त शुद्धि के लिए जीवात्मा और परमात्मा की एकता की भावना को धारण करते हुए और पूर्णतः तन्मय होकर के योग का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इस योग में शरीर और मन को कैसे रखना है इस पर ज़्यादा ध्यान देना है और इस पर भगवान का जो आदेश है भगवान बताते हैं, कहते हैं कि शरीर, मस्तक और गले को सीधे रख करके साधना में जब भी कभी बैठना है तो शरीर सीधा रहना चाहिए, मस्तक सीधा रहना चाहिए, गला भी सीधा रहना चाहिए और निश्चल भाव से
मन को स्थित करके और स्थिर भाव से अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए, अर्थात एकाग्र दृष्टि रखते हुए, चारों ओर न देख करके, चारों तरफ विद्यमान वस्तुओं पर कोई ध्यान न दे करके, प्रसन्न चित्त और भय रहित होकर के ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर मुझ में अर्थात भगवान वासुदेव में चित्त को अर्पित करके वश में किए हुए मन वाला जोगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा में स्थित कर पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार एकाग्र करता है उसका मन परमात्म भाव में लग जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योग करने के लिए न तो बहुत खाना ही चाहिए और न बहुत कम खाना चाहिए, भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर को साधना के लिए निरंतर ऊर्जा मिलती रहे। निद्रा भी परिमित ही लेनी चाहिए, न तो अधिक सोना अच्छा है और न अधिक जगना अच्छा है। योगी को ब्रह्म मुहूर्त में जगकर साधना करनी चाहिए। योग से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन भोगी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, क्योंकि कहा गया है कि भोगी यदि योगी बनने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। अतः यथा योग्य आहार विहार करने वाला, यथा योग्य कर्म करने वाला तथा यथा योग्य सोने जागने वाला का योग सिद्ध होता है, दूसरे का नहीं। जब बस में किया हुआ चित्त अर्थात बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाती है तो व्यक्ति के मन से सब तरह के भोगों के प्रति इच्छा का त्याग हो जाता है और त्याग हो करके वह पूर्णतः योग के लिए तैयार हो जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि योग कठिन प्रक्रिया है, इसके लिए उसे अधिक खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि योग में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन दोनों का योग सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि खान पान में परिमितता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि योग सिद्धि के लिए आहार विहार साधन भजन कर्म निद्रा जागरण सभी परिमित और नियमित होना चाहिए। सर्वम अत्यंतम गर्हितम अथवा अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी विषय की अधिकता योग के लिए घातक सिद्ध होती है। जिस समय योगी पुरुष का चित्त बाहरी विषयों से हटकर आत्मा में ही केंद्रित हो जाता है, उस अवस्था को योग सिद्ध अवस्था बताया जाता है। जिस प्रकार दीपक की लौ वायु रहित स्थान में कंपित नहीं होती अथवा हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त स्थिर भाव में केंद्रित रहता है। योग के अभ्यास से चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, अर्थात मन बुद्धि और अहंकार बाह्य विषय संस्पर्श से दूर हो जाता है और शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ परमात्मा में ही योगी संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से परे शुद्ध एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जिस आनंद की अनुभूति होती है और उस परमानंद की अवस्था से विचलित नहीं होने वाला साधक योग को सिद्ध करता है। जिस आनंद की अवस्था जिसे परमात्मा की प्राप्ति ही कहते हैं, उसको यदि पा जाता है, अन्य किसी लाभ को वह महत्व नहीं देता, उस अवस्था में पहुंचने पर योगी को बड़े से बड़े भारी दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकते। उसी अवस्था को योग कहते हैं। योग दुख रूप संसार के संयोग से रहित होता है। उसमें बिना उकताए हुए धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक लगा रहना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूर्णतया त्याग कर मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सब तरह से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि के द्वारा अभ्यास से मन को परमात्मा का चिंतन करते हुए और कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए, केवल आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। योगश्चित वृत्ति निरोध कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निरोध ही योग है। योग की यह परिभाषा है कि चित्त वृत्तियों का पूर्णतः जिसका निरोध हो जाता है, चित्त वृत्तियों में बाहरी संकल्प जब नहीं आते तब जाकर योग टिकता है। यम नियम का अनुशासन अपनाते हुए सुखासन पर विराजमान हुए साधक प्राणायाम के द्वारा वह प्राणवायु पर नियंत्रण कर लेता है और प्रत्याहार में
अपने मन में स्थित सभी विषय रूपी विकारों को त्याग कर धारणा द्वारा परमात्मा को अपने हृदय कमल के भीतर प्रतिष्ठित कर देता है। उसके बाद तेल की धार की तरह निरंतर परमात्मा का ध्यान चलता रहता है, लगातार, बिना रुके, बिना विलंब के और बिना किसी समय लिए और बिना किसी विक्षेप के निरंतर तैल धारवत, तेल के धारा के समान वह उसकी साधना लगी रहती है। और जब ध्यान अधिक समय तक टिकने लगता है तो समाधि लग जाती है। यही योग की पराकाष्ठा है और यही समाधि जब दृढ़ हो जाती है, अधिक समय तक टिक जाती है, तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा जीव निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करता है। स्वभावतः मन चंचल होता है, एक भाव पर अधिक देर तक नहीं टिकता। यह जिन जिन विषयों में दौड़ता जाता है उन विषयों से मन को संयत करके आत्मा में ही स्थिर रखना चाहिए, अर्थात मन को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में ही लगाना चाहिए। आत्मा के नित्यानंद का स्वाद मिलने पर क्रमशः मन आत्मा में ही संलग्न रहेगा। जिस भक्त का मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण अर्थात भोग वृत्ति शांत हो गई है, वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा के साथ एकाकार हो उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। पाप से मुक्त हुआ योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव अनंत आनंद के रूप में प्राप्त करता है। समाधि योग में अवस्थित पुरुष सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर आत्मा को सभी जीवों में स्थित और संपूर्ण जीवों को आत्मा में कल्पना के द्वारा देखता है। इस प्रकार योगी ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप में अनुभव करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो भक्त संपूर्ण जीवों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण जीवों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अर्थात भक्त और भगवान हमेशा दोनों एक दूसरे को साक्षात्कार करते रहते हैं। परमात्मा से उत्पन्न जीव परमात्मा में ही स्थित होता है। जो भक्त एक भाव में स्थित होकर संपूर्ण जीवों में आत्मरूप से स्थित मुझ वासुदेव को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार से मुझ में ही अवस्थित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। वासुदेव के समर्पण में वासुदेव सब जगह है, उसके लिए बड़ा सुंदर संदेश दिया गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। अर्थात वासुदेव ही वेदों का विषय हैं, सारे यज्ञ भी वासुदेव के लिए ही है, योग क्रिया भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, सभी कर्म वासुदेव में ही समर्पित होते हैं। वासुदेव का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, वासुदेव की प्राप्ति ही तपस्या का उद्देश्य है। दान व्रत आदि धर्म कर्म वासुदेव के लिए ही किए जाते हैं। वासुदेव ही सभी आत्माओं का एकमात्र गति है। हे अर्जुन, जो सभी जीवों में अपने साथ तुलना करके समस्त जीवों में यदि सुख या दुख को समान रूप से देखते हैं तो मेरे विचार में वह योगी श्रेष्ठ है। अर्थात श्रेष्ठ योगी सभी प्राणियों के सुख दुख की अनुभूति स्वयं में ही करते हैं। संसार के सभी जीवों के दुखों का स्पंदन श्रेष्ठ योगी अपने हृदय में अनुभव करते हैं। अतः श्रेष्ठ योगी सभी जीवों के सुख के निमित्त स्वधर्म कर्म करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को मन को वशीभूत करने वाला आत्मसंयम योग अथवा ध्यान योग का जब वर्णन किया तो अर्जुन ने फिर अपनी शंका प्रकट की और अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन,
कृष्ण, आपने जो यह योग बतलाया है उसमें चित्त की चंचलता को देखते हुए इस योग की निश्चित स्थिति को मैं नहीं समझ पाता। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, साथ ही भ्रम में डालने वाला है और दृढ़ एवं बलवान भी है। अतः हे जनार्दन, जैसे वायु को रोकना दुष्कर कार्य है, उसी प्रकार मन को वश में करना भी अत्यंत ही कठिन है। फिर कैसे इसको कोई बस में कर सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, तुम ठीक ही कह रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा चंचल है और इसको वशीभूत करना कठिन है, परंतु बार बार अभ्यास और वैराग्य से यह मन वशीभूत किया जाता है। ईंधन के अभाव में जैसे अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार विषय वृत्ति न रहने से ही मन शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इस विषय में यही अनुभव है कि असंयत व्यक्ति के द्वारा योग सिद्धि असंभव है, लेकिन शास्त्र विहित यम नियम को भली भांति धारण कर यत्नशील संयमित व्यक्ति के द्वारा योग को सिद्ध किया जा सकता है। शास्त्र वचनों को बार बार सुनना चाहिए, जिससे विषयों से वैराग्य होता है और मन योगनिष्ठ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से यह स्पष्ट भाव को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं और वे मेरी समझ में भी आ रही हैं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में उथल पुथल मचा रहा है, जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। मेरे मन का यह संशय मुझे परेशान कर रहा है। कृपा करके मेरे इस संशय का नाश कीजिए, क्योंकि लोक परलोक की बातें आप सर्वज्ञ से छुपी हुई नहीं है और आप जैसा इस विषय को स्पष्ट करने वाला गुरु नहीं मिलेगा। परमात्मा के प्राप्ति मार्ग में चलता हुआ साधक यदि पथ भ्रष्ट हो जाए, अर्थात चंचल चित्त के कारण योग भ्रष्ट हो जाए, अर्थात यदि योग साधना किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाई, तो वे किस गति को प्राप्त करते हैं? जैसे छोटे छोटे बादल हवाओं के झोंके से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार क्या साधना को पूरी न करने वाले साधक निराश्रय हो स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों से वंचित होकर के विनष्ट तो नहीं हो जाते, छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाते, उनका संपूर्ण मूल नाश ही तो नहीं हो जाता। न तो वे पुनः संसार में ही लौट पाएंगे और न परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। ऐसा हो जाता है क्या? कहीं वे कहीं का तो नहीं रहते? ऐसा विचित्र स्थिति तो उनके साथ नहीं होता? यह प्रश्न मेरे मन में चलते रहता है। अर्जुन यह जानना चाहता है कि साधक अपनी साधना करते हुए यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी साधना समाधि अधिक समय तक नहीं टिक पाई और लक्ष्य को नहीं प्राप्त की, तो उस स्थिति में उसका क्या परिणाम होगा? उसका कहीं समूल नाश तो नहीं हो जाएगा? यह बात पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया है, उसे सुनकर प्रत्येक साधक का मन उत्साह से भर जाता है और भगवान के अनंत उपकारों को सोचकर भक्त का हृदय पुलकित हो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि कल्याण के पथ पर चलने वाले भक्त का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने स्पष्ट घोषणा किया है कि कोई भी व्यक्ति जो शुभ कर्म में लगा है, शुभ ध्यान में लगा है, भगवान के को सिद्ध करने में लगा है, भगवान को खोज में लगा हुआ, उसका कभी भी किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो सकता। योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं और वहां पर स्वर्ग सुख को भोगते हैं और उनकी जो जो कामनाएं तृप्त नहीं होती है वे उन भोगों को स्वर्ग में प्राप्त करते हैं। उसके बाद वे पुण्य कर्म के भोग पूरा होने पर पुनः
उनका पृथ्वी पर जब जन्म होता है तो संपन्न एवं शुद्ध संस्कृति को, साधन संपन्न और शुद्ध संस्कृति को धारण करने वाले व्यक्ति के घर में उनका जन्म होता है, जहाँ पर उनका मन बाल्यकाल में ही साधना में लग जाता है, अथवा उनका जोगियों के वंश में उनका प्रवेश मिलता है। यदि सामान्य घर में उनका जन्म हो जाता है तो वे किसी न किसी कारणवश वे ज्ञानियों के सानिध्य में चले जाते हैं, ज्ञानियों के परंपरा में उनका प्रवेश हो जाता है और ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त करके और उनका जीवन धन्य हो जाता है। जो पूर्व जन्म में साधना काल में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, पूर्व जन्म की साधना जहाँ रहती है वह अगले जन्म में वहीं से फिर प्रारंभ होती है, क्योंकि जो भी साधना पहले कर गए हैं उस साधना का नाश नहीं होता है, वहाँ तक स्थिति रहती है, फिर उससे अगले जन्म में आगे बढ़ना होता है। ज्ञानियों के कुल में अर्थात परंपरा में प्रवेश मिलता है, भाग्यवानों को ही ऐसा सुख मिलता है जिससे वे ऐसे सिद्ध संतों का सानिध्य प्राप्त करके और अपनी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। साधक पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्मों के कारण ही बाल अवस्था से ही वैराग्य के तरफ अग्रसर हो जाते हैं और शीघ्र ही साधना के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जिससे सहज भाव में उनकी मुक्ति हो जाती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट शीघ्र ही समबुद्धि रूप योग में स्थित होकर सकाम कर्मों के फल का त्याग कर पूर्णतः निष्काम हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला अर्थात शास्त्र वचनों को बार बार पढ़ सुनकर पूर्व जन्मों के संस्कार से इसी जन्म में संपूर्ण पापों से छूटकर साधक परम गति को प्राप्त करता है। योगी का मन पूर्णतः निर्विकार हो जाता है, अतः योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वैसे शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है जो ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाते, और सकाम काम करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा। हे अर्जुन, योगियों में भी वह योगी श्रेष्ठ है जो अपनी अंतरात्मा से निरंतर मुझे भजता है, मेरी कथा सुनता है, मेरा स्मरण करता है, कीर्तन करते रहता है और अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में मिला देता है। इस प्रकार 6ठे अध्याय में भगवान ने भक्तों को चित्त की एकाग्रता का जो संदेश दिया और भगवान को प्राप्त करने का, वासुदेव में ही समर्पित हो जाने का जो सूत्र दिया है, उस सूत्र को पूर्णतः जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि वह जो सूत्र है वह जीवन को सिद्ध कर दे सकते हैं। मैं भगवान के चरणों में यह दृढ़ प्रीति रखने वाले साधकों के प्रति यह स्पष्ट रूप से मैं बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर यह कहना चाहता हूँ कि इसमें भगवान ने इस अध्याय में जो मुख्य बात बताई है उसको सदैव याद रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले भगवान बताते हैं कि चित्त को एकाग्र करना है, अर्थात यह जो आत्मा की अनमोल शक्ति है उसको व्यर्थ कामों में नहीं लगाना है। मन को पूर्णतः नियंत्रित करके मन जिसका एकाग्र हो जाएगा उसका सब काम जो है वह पूर्णतः निष्ठा के साथ होगा और उसका फल भी प्राप्त करेगा, क्योंकि जिसको चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होती, चित्त की जो एकाग्रता है यह स्वाभाविक है और चित्त की जो व्यग्रता है वह अस्वाभाविक है, नैसर्गिक है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता से व्यक्ति को शांति मिलती है या सभी कार्य चित्त की एकाग्रता से ही सिद्ध की जाती है। इसलिए यदि जीवन के विषयों का, संसार का कोई कार्य हो या परमार्थ का कार्य हो, सबके लिए चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। दूसरा भाव है कि जीवन में परिमितता होना चाहिए, अर्थात नियमित आहार होना चाहिए। आहार विहार, जो भी खान पान या जो जीवन में जो भी रहन सहन वह परिमित होना चाहिए। वह किसी तरह से न अधिक सोना, न अधिक जागना, न अधिक खाना, न अधिक पीना, इस प्रकार जीवन में एक नियमित आचरण होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि सब जगह मंगल दृष्टि रखना चाहिए, सर्व मांगल्य दृष्टि होना चाहिए, साम्य दृष्टि होना चाहिए, अर्थात कहीं भी कोई भी सब जगह यदि ब्रह्म रूप हो जाता है। साम्य दृष्टि जिसको मिलने का मतलब है कि वह सबको समान भाव से देखता है, अर्थात उसे डर का कोई कारण ही नहीं रह जाता। जब जंतु, जीव और मनुष्य सभी में वह मूर्ख, पंडित, विद्वान, जानवर सभी में जब
मनुष्य का समान बुद्धि हो जाता है तो उसके मन से भय चला जाता है, और जब मन से भय समाप्त हो जाता है तो वह उसका मन जो है निर्मल हो जाता है और फिर भगवान के चरणों में मन लग जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि पक्षी बड़े आज़ाद हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं, लेकिन आपने जब पक्षी को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पक्षी हमेशा चंचल होते हैं। अपना सिर घुमाते हुए वे हमेशा भयभीत होकर के उनको हर एक व्यक्ति में उन्हें अपना मृत्यु दिखाई पड़ती है, अपना भय दिखाई पड़ता है, जिसके कारण उनका चित्त चंचल ही रहता है। सारी दुनिया उन्हें भक्षक ही दिखाई पड़ती है और वे स्वयं केवल अपना रक्षक अपने आप को मानते हैं, इसलिए कभी वे एकाग्र नहीं होते, कभी सुख को प्राप्त नहीं करते, कभी शांति को नहीं प्राप्त करते। और यदि व्यक्ति योग दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, यदि व्यक्ति योग भाव को अपना लेता है, यदि व्यक्ति का ध्यान लगने लगता है, यदि व्यक्ति का ध्यान योग सिद्ध हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है सर्वत्र मांगल्य देखने लगता है, उसको सब सृष्टि मंगलमय दिखने लगती है और उसका भय समाप्त हो जाता है और फिर उसका जीवन में आनंद ही आनंद आता है। और भगवान कहते हैं कि यह जो जीवन मिला है उसमें खुद उद्धार करना होगा। स्वयं मनुष्य अपना मित्र है, वह मित्र और शत्रु बाहर न खोजे, वह स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है, क्योंकि मनुष्य को स्वाधिकार है, मनुष्य ही ऐसी जोनी है कि जो अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मनुष्य को निश्चित रूप से अपने उद्धार की बात सोचना चाहिए। शास्त्रों का बार बार चिंतन करके मन में वैराग्य भाव को दृढ़ करना चाहिए। चित्र की एकाग्रता को प्राप्त करते हुए सब क्रियाओं में नपा तुला होना चाहिए। अपने मन में हमेशा यह सोचते रहें, कहीं मैं अधिक खाता तो नहीं, मैं कहीं अधिक सोता तो नहीं। गणित का जो परिमितता का सिद्धांत है उसे जीवन में लागू करना चाहिए। प्रत्येक कर्म में एक नियमित होना चाहिए, शुद्ध आहार भी अधिक नहीं लेना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को संयमित, नियमित, योगनिष्ठ होकर के और ध्यान धारणा को स्थित करके योग को अपना करके जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। और इस प्रकार से गीता के इस 6ठे अध्याय को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं और सभी जीवों के मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।